शहर में बढ़ रही अव्यवस्था और तहबाजारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा तहबाजारियों को आजीविका भवन बसाने की पहल सराहनीय है, जिससे कई लोगों को व्यवस्थित ढंग से रोजगार का अवसर मिला है। हालांकि उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि तहबाजारियों की उचित पहचान आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे कानून व्यवस्था से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन और जनता का सहयोग बेहद आवश्यक है। उन्होंने शहर में बढ़ रहे भिखारियों तथा गुब्बारे बेचने वाले बच्चों और महिलाओं के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शहर की स्वच्छता प्रभावित हो रही है, बल्कि कई बार अनुचित गतिविधियों की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस दिशा में तुरंत और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शिमला की स्वच्छता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ साथ आम जनता की सक्रियता और सहयोग भी आवश्यक रहता है। सबसे पहले तो जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद है। निगम का काम है कार्रवाई करना। तहबाजारी पहले भी बैठते थे, दुकानदार पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तहबाजारियों को भी संयम रखने की ज़रूरत है और दुकानदारों को भी संयम रखने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमारे नगर निगम के अधिकारियों को भी उनसे थोड़ी प्रेम से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट हमने देखा मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस तरह ये तहबाजारियों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पे ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है या नगर निगम का काम नहीं है। हमें आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, जो पुराने लोग बैठे हैं हमारी उनसे हमदर्दी है, सिंपैथी है, क्योंकि हम उनको काफ़ी टाइम से जानते हैं। हो ये रहा है जो लोग अभी एक हैं वो कहीं जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ और लोगों को भी साथ लेके आ रहे हैं। जो लोकल लोग हैं वो तो हम सब हमारे जानने वाले हैं, हमारे साथ घुल मिल चुके हैं। उसमें से अधिकतर को नगर निगम ने आजीविका भवन में या और जगह जहाँ जहाँ वो सेटल हो सकते हैं दुकानें भी दे दी हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो दुकानें भी ले रहे हैं, लेकिन अपने पुराने स्थान भी कई जगह हमने देखा कि उन्होंने छोड़े नहीं हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को, निगम को और हम सबको मिलकर इस पे काम करने की आवश्यकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगेन वही है कि हमें लोकल लोगों को जागरूक करना होगा। हमें ये हमारा शिमला है, हम सबका है, आपका है, सबका है। अगर कोई लोग बाहर से आ रहा है, चाहे वो तहबाजारी के रूप में आ रहा है या कोई हमारे गुब्बारे बेचने वाले हैं या भिखारी हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे वाले लोरजार के एक दुकानदार के घर घुसे और वहाँ से उनकी ज्वेलरी वगैरह उन्होंने चुरा दी और बाद में वो पकड़े भी गए। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और वो सामने भी आ गए। तो इन लोगों की आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहाँ पे रह रहे हैं और इनकी ये जो सोच वगैरह ये सुबह कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ जाते हैं। मेरा तो एक और कंसर्न है, क्योंकि मेरा मॉल रोड से लगता मेरा वार्ड है, तो मुझे कई हमारे लोग ये बोलते भी हैं कि सुबह जब हम आते हैं तो हमारे घर के बाहर गंद होता है। तो वो लोग भी, हमें उस पर भी चेक रखने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली गंद तो ऑफकोर्स अब जब ये अनप्लान लोग हमारे पास होंगे तो ये गंद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए मैम, बात अगेन घूम के वहीं पे आ रही है। देखो, जागरूक होने की ज़रूरत है। देखो, अब ऐसा है कि जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिर्फ निगम का या प्रशासन का ये काम नहीं है। हमें और आपको लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपने पिछले दिनों देखा कि सोलन व्यापार मंडल द्वारा अगर बाजार में कोई नया वेंडर आता है, कोई नया हॉकर आता है, तो वो खुद ही उसको उठा देते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि लोकल जो हमारे व्यापार मंडल है, इनको सबको सक्रिय होने की ज़रूरत है। मतलब कि इनको देखे कि कोई बाहर से आया तो उस पर ये इंटरवीन करें। अब सिर्फ प्रशासन का अधिकारी हैं, नए आए हैं, अभी पिछली कई टीम हमारे निगम के लोग भी चेंज हुए हैं, कुछ नए भी आते हैं, तो उनको नहीं पता कि कौन सा बंदा पुराना है, कौन सा हमारे पास नया है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोकल लोगों के सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम इस पर काबू पा पाए। कि अभी ऐसा है, निगम द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। जो आजीविका भवन का जो हमारा टॉप फ्लोर है, जहाँ पे उस पर छत डालकर इन लोगों को बसाने का काम किया जा रहा है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी, तो जितने भी, क्योंकि ये नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हो गया है, कोर्ट के द्वारा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी से पर्सनल दुश्मनी है। हम देखिए सब चाहते हैं कि ये हॉकर्स भी हमारे भाई हैं, ये भी एडजस्ट हों। लेकिन जो पुराने लोग हैं वही हैं, जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल नज़र रखी जाए। जिनके कार्ड नहीं बने उनको ना बैठने दिया जाए। जो पुराने लोग हैं डेफिनेटली हम उनको चाहते हैं कि उनको पर्याप्त जगह मिले ताकि वो भी अपनी आजीविका कमा सकें। और इसी के चलते जो आजीविका भवन की जो वो है, काफ़ी लोग वहाँ पर एडजस्ट करने का मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए, बिल्कुल हमने भी देखा कि मॉल रोड पे आप वो ज़बरदस्ती आपकी ट्राउज़र पकड़ लेते हैं और लेडीज़ के भी पीछे जाते हैं, राइट। जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, डेफ़िनेटली बहुत अच्छी बात की कि हम क्या मैसेज सोसाइटी को दे रहे हैं कि शिमला में कैसा है। लेकिन ये लोग बाहर से ही आ रहे हैं और हमने देखा जो हमारे बेचारे पुलिस वाले जो ऑन ड्यूटी वहाँ पे जो शाम को चल रहे होते हैं, उनको रोक भी रहे होते हैं। लोग उनके सामने जैसे ही उनको देखते हैं, निगम की टीम को देखते हैं, वो भाग जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाते हैं। अगेन देखिए, घूम के बात वहीं पे आ रही है, जब तक हम लोकल लोग हम जागरूक नहीं होंगे, ये सिर्फ पुलिस का कोई भी या प्रशासन का काम नहीं है, ये हम सबका दायित्व है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपके अपने आसपास ऐसे किसी भी लोगों को देख रहे हो तो प्लीज़ उसी टाइम उसकी कंप्लेंट करें। आप अगर खुद नहीं बोल सकते तो जहाँ स्थानीय कोई भी, जहाँ आप चाहे पुलिस स्टेशन है, उनको बताएं कि हमारे पड़ोस में ऐसा कोई भिखारी नया या बच्चे ऐसे हैं जो जिन पे थोड़ा सा भी हमें डाउट है, तो उनको वहाँ से उठाना चाहिए।